इजरायली सेना ने रविवार 27 अक्टूबर को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के 3 कमांडरों को मार गिराया है। सेना ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इजराइल हमास हिजबुल्ला जैसे संगठनों के साथ जंग लड़ रहा है। सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी में बताया गया कि सेना ने हिजबुल्ला के बिंट जेबिल क्षेत्र के कमांडर अहमद जाफर मार्टोक को हवाई हमले में मार दिया है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने बिंट जेबिल क्षेत्र में जाफर मार्टोक के उत्तराधिकारी और हिजबुल्ला के तोप खाने के प्रमुख को भी मार गिराया है। आईडीएफ का कहना है कि इन 3 आतंकवादियों ने बिंट जेबिल क्षेत्र से कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें इजरायली नागरिकों और दक्षिणी लेबनान में सक्रिय आईडीएफ सैनिकों पर टैंक रोधी मिसाइलें दागना भी शामिल था। ईरान पर हवाई हमले के एक दिन बाद इजराइल ने रविवार 27 अक्टूबर को लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना का कहना है कि उसने 70 हिजबुल्ला लड़ाकों को मार डाला है। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान में 120 ठिकानों पर हमला किया। साथ ही पिछले दिनों में ईरान समर्थित समूह के दक्षिणी बेरूत गढ़ में हथियारों के कारखाने और गोदाम में हमले किए। बताया जा रहा है कि 23 सितंबर से अब तक इस जंग में लेबनान में कम से कम 1615 लोग मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में उसके 4 सैनिक मारे गए, जिससे 30 सितंबर को जमीनी अभियान शुरू होने के बाद से मारे गए इजरायली सैनिकों की कुल संख्या 36 हो गई है। बीते शनिवार को इजराइल ने ईरान पर करीब 100 फाइटर जेट के साथ हमला किया था। इस दौरान इजराइल ने ईरान के 10 सैन्य अड्डों को निशाना बनाया था। ईरान ने इजराइल पर बीते 1 अक्टूबर को हमला किया था। ऐसे में इजराइल ने ईरान पर किए इस हमले को 1 अक्टूबर के हमले के जवाब बताया था। इजराइल ने साफ कहा था कि जब वो हमला करेगा तो उसकी तैयारी और ताकत दुनिया देखेगी। ईरान पर शनिवार तड़के हुए इजरायली हवाई हमले की खाड़ी देशों ने निंदा की है। इजराइल के ईरान पर ताज़ा हमले पर सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और यूएई ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईरान पर हुए इजराइल के हवाई हमलों की निंदा की और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान जारी कर कहा कि कतर इजराइल द्वारा इस्लामी गणराज्य ईरान को निशाना बनाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करता है और इस कृत्य को ईरान की संप्रभुता के खिलाफ और इंटरनेशनल कानून के सिद्धांतों का साफ उल्लंघन मानता है। कतर ने इस हमले से पैदा होने वाले गंभीर नतीजों के बारे में चिंता पर जोर दिया और सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने, बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों का हल निकालने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में सिक्योरिटी और स्थिरता को खत्म करने वाली किसी भी चीज से बचने की अपील की है। वहीं जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि इजरायली हवाई हमले इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है और इससे क्षेत्र में खतरनाक तनाव और बढ़ सकता है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन सुफियान अल कुदाह ने कहा कि हम इंटरनेशनल समुदाय से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और गाजा, पश्चिमी बैंक और लेबनान में इजरायली हमलों को रोकने के लिए फौरन कदम उठाने का आह्वान करते हैं। तनाव को कम करने के लिए इंटरनेशनल कानून और यूनाइटेड नेशन के प्रपोजल्स के तहत इजराइल के उल्लंघन को रोका जाए। इसके अलावा यूएई ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।